Hello friends, I am Krishna before you, and today I am going to tell you about some topics in grammar. Here I have written first topic, letters. I have told you already that letters is the smallest unit of English language. हमारी अंग्रेजी भाषा जो है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। और लेटर के प्रकार भी बताए थे। लेटर 3 प्रकार के होते हैं, वावेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड एंड सेमी वावेल। वावेल साउंड 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ए ई आई ओ को छोड़कर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड 21 होते हैं, और सेमी वावेल 2, डब्ल्यू और वाई। आगे टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट एक लेटर्स का एक समूह होता है। अगर हम जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ तक अगर हमने इस चीज़ को ग्रुप में लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस के तरीके से लिखा हुआ है, तो एक अल्फ़ाबेट कहलाएगा। यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स कॉल्ड अल्फ़ाबेट। चलते हैं अब वर्ड्स के बारे में। वर्ड्स ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लेटर्स से मिलकर ही क्या बनते हैं? लेटर्स से मिलकर ही क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं। लेकिन लेटर्स का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, वह शब्द कहलाता है। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे सी ए यू एस ई, काज मतलब क्या निकल जाएगा? काज मतलब कारण। अगर यहाँ पे लिखे सी ओ डब्ल्यू, काउ मतलब गाय, ठीक है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तब ये एक वर्ड कहलाएगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख दे, जेड ओ एक्स बी के, तो यह एक वर्ड नहीं कहलाएगा। यह एक लेटर्स का समूह तो है, लेकिन यह कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसलिए एक वर्ड नहीं कहलाएगा, इसका कुछ अर्थ नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह वर्ड नहीं है। लेकिन अगर हम लेटर्स का ऐसा समूह बनाते हैं जिसका कुछ अर्थ निकल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वर्ड कह सकते हैं। तो यानी सिंपल समझते हैं कि लेटर्स के समूह को जो कुछ अर्थ दे, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक, हिंदी में भी वही होता है, और अंग्रेजी में बस इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाता है, इंग्लिश लेटर्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस का। सिंपल सा तो कहा जाता है कि वर्ड का, शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। सेंटेंस वाक्य कहलाता है। शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, यह एक लड़की थी, तो एक क्या हो गया? एक वाक्य बन गया हमारा। इसमें हमने इस्तेमाल किया है वर्ड का, यानी शब्द का, और शब्दों से मिलकर क्या बन गए? वाक्य। ये हो गया हिंदी में। अगर बात करें इंग्लिश में, तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ गुड सेंस, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। Like if I translate this sentence into English, then we can say this was a girl. तो ये क्या हो जाएगा? एक वाक्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक सेंटेंस कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वाक्यों के प्रकार के बारे में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को इसके वाक्य के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस के भाग के बारे में। सेंटेंस के भाग कितने होते हैं? जब भी सेंटेंस का भाग पूछा जाए तो सेंटेंस के भाग होते हैं 2। कौन कौन सा? चलिए देखते हैं। सेंटेंस के भाग हमारे 2 होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी भी वाक्य को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए हमें सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो हम जानते हैं सेंटेंस के प्रकार के बारे में, सेंटेंस के भाग के बारे में। सेंटेंस 2 भाग के होते हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। पहले हमारा सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। तो कर्ता किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। कर्ता यानी किसी काम को करने वाला। किसी काम को करने वाला क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा।
किसी काम को करने वाला, अगर कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है उसे हम कर्ता कह सकते हैं, या जिसके बारे में कहा जाए, या जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वह क्या कहलाएगा, एक वाक्य का, एक सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो। यहाँ पे अगर हमको सब्जेक्ट ढूंढना है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम खाना खा रहा है, कौन खाना खा रहा है, तो तुम, यानी किसके बारे में कह रहे हैं, तुम खाना खा रहे हो, तुम के बारे में कह रहे हैं, तो तुम क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। हिंदी में बात करें तो यह हिंदी में हो जाएगा कर्ता, और ये जितना बच रहा है जो इसके बारे में कहा जाएगा कर्ता के बारे में, वो क्या कहलाएगा, विधेय। तो यानी हम कह सकते हैं, विधेय की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो प्रेडिकेट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है तुम खाना खा रहे हो, तो इंग्लिश में पूछे तो यहाँ पे तुम क्या हो जाएगा, कर्ता, और खाना खाना क्या हो जाएगा, खाना खा रहे हो, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अगर हम इसका इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लें हम, जैसे यह अच्छा नहीं था इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा, इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा। यह अच्छा नहीं था, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इट वॉज नॉट गुड या दिस वॉज नॉट गुड, दो बना सकते हो, इट वॉज नॉट गुड या दिस वॉज नॉट गुड। इट वॉज नॉट गुड इसलिए का मीनिंग दो होता है, या तो सो लिख दीजिए, या तो सो या दैट्स वाई, दैट्स वाई, सो या दैट्स वाई। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, इट वॉज नॉट गुड सो आई, मैंने इसे नहीं खरीदा, दैट्स वाई आई डिड नॉट, यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, तो हो जाएगा आई डिड नॉट बाई इट, मैंने इसे नहीं खरीदा, आई डिड नॉट बाई इट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यह अच्छा नहीं था, किसके बारे में कहा जा रहा है, यह के बारे में, तो इट जो हो जाएगा ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। और एक और चीज़ कि इट जो है हमारा एक प्रोनाउन भी कहलाएगा, और ये एक सब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है। और इट किस केस में पूछा जाए किस केस में है, तो यह एक नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है। नॉमिनेटिव केस का एक और नाम होता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, दो होता है, ठीक है ना। तो इट को अगर पूछा जाए किस केस में है, तो नॉमिनेटिव केस में है। यहाँ पे अगर पूछा जाए इट क्या है, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में से क्या है, तो सब्जेक्ट है। अगर पूछा जाए इट अगर कहा जाए तो एक तरफ से प्रोनाउन के भी काम कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। चलिए उसके बाद है आई, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसलिए मैंने इसे नहीं खरीदा, किसने इसे नहीं खरीदा, मैंने इसे नहीं खरीदा। किसके बारे में कहा जाएगा, कौन कह रहा है, तो मैं कह रहा हूँ, तो मैंने, तो यहाँ पे जो मैंने हो जाएगा यह हिंदी में कहें तो ये कर्ता कहलाएगा, और यहाँ पे जो आई हमने प्रयोग किया हो आई हो जाएगा सब्जेक्ट। और बाकी जो सब बचेगा, इट वाज नॉट गुड सो यहाँ पे कहलाए गुड, यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट या विधेय हो जाएगा, विधेय या प्रेडिकेट। और मैंने इसे नहीं खरीदा, तो आई जो सब्जेक्ट, और क्या नहीं किया, तो नहीं खरीदा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेडिकेट। तो आई होप आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझ में आया होगा। तो सेंटेंस के प्रकार होते हैं दो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसी काम को करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाए या जिसके बारे में बात की जाए वह कर्ता कहलाता है, और उसके बारे में जो भी बातें कही जाए या कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम कहते हैं विधेय। चलिए